अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वह इंग्लिश में लिखे हुए किसी के वर्ड का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते, अगर करते हैं तो गलती कर देते हैं, शुद्ध नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई इंग्लिश की स्टोरी होती है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश की बुक को पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, अर्थ निकालने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताता हूँ बिल्कुल एक देसी तरीका है और जिससे आप बहुत आसानी से ट्रिक के साथ इंग्लिश की स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को पढ़ना अच्छे से सीख जाओगे और दूसरों को भी सिखाओगे। बहुत आसान तरीका, बस एक ही बार आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनके हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा, यानी कि इनका उच्चारण करूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताते हुए चलूँगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में या फिर उसका जो इंग्लिश की स्टोरी हो उसको अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यस ए डी। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का जो उच्चारण होता है वह हम करेंगे ऐ की मात्रा के रूप में। ठीक है, जिनको नहीं पता है, पहली बार आए हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो, यस से बना आपका यहाँ पे छोटा सा, ए का उच्चारण क्या कहना, ऐ की मात्रा के रूप में कहनी है क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ आप ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। डी से देखो यहाँ पे दा नहीं बनता, डी से आपको यहाँ पे डा बनाना, ए आपका हो जाएगा सैड। और सैड का मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब होता है आपका यहाँ पे दुखी। तो डी से दा मत बनाना, डी से आपको यहाँ पे डा बनाना है, वो हिंदी वाले में दा बनता है। बी ए डी, तो देखो बी से क्या होगा, आपका बा होगा। अब इन दोनों के बीच में भी आपका देखो यहाँ पे ए है तो ए का उच्चारण यहाँ ऐ की मात्रा के रूप में होगा। और डी से आपका यहाँ पे डा हो गया, ए हो गया बैड। और वैड का मतलब होता है खराब, वैड का मतलब होता है आपका खराब। आगे देखो यस आई टी। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका आई हो तो यहाँ सिंपली आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में ही किया जाएगा। तो ऐसे से बना आपका देखो यहाँ पे छोटा सा, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में सी, और टी से बनेगा आपका टा, ए देखो आपका सीट हो गया। यानी कि जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो बनाते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इनका उच्चारण कहना है। और सीट का मतलब होता है बैठना, सीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका यहाँ पे बैठना होता है। आगे देखो बी आई जी, इसको पढ़ते हैं बिग। तो बी से देखो आपका बा बना, सेम इसी तरीके से। तो आई से आप यहाँ छोटी ई की मात्रा करें बी, और जी से बनता है आपका गा, ए आपका बी आई जी बिग हो गया। और बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। एच ए आर डी, देखो इसको पढ़ते हैं हार्ड, क्योंकि देखो ए आर डी को आर्ड पढ़ेंगे, ऐसे ट्रिक के साथ बनाओ कि ए आर डी को हम यहाँ पे आर्ड पढ़ेंगे। तो देखो एच से आपका हा हुआ, तो यहाँ जो ए आपका बड़ा वाला आ होता है क्या करेगा, इस पे आ की मात्रा अप्लाई कर देगा। और सेम इसको ऐसे ही आपको लिख लेना, ए आपका हार्ड हो गया। अगर देखो बनाना चाहते हो हिंदी वाले की तरह, तो एच से आपका हा बना, ए से आ का मात्रा, आर और डी आपस में सटे हैं तो आपका आधा बनेगा। लेकिन कौन सा बनेगा, ऊपर वाला। क्यों बनेगा, क्योंकि डी के तुरंत पहले है और तुरंत बाद में रहेगा तो नीचे की रा बनती है। आपको हमने बताया है हिंदी से इंग्लिश वाली प्रैक्टिस में करवा रहा था, तो याद रखना यहाँ पे ऊपर वाला कहना इस तरीके से। तो यहाँ भी आपका क्या है, देखो हार्ड का मतलब होता है कठोर, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। आगे सी ए आर डी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्ड पढ़ेंगे। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब सी के बाद आपका ए दे, ओ दे, यू दे, तो सी का उच्चारण हम का के रूप में करते हैं। जिनको नहीं पता है क्लास जा करके देख लेंगे। तो यहाँ देखो सी को आप का पढ़ोगे, ए का उच्चारण यहाँ आ की मात्रा के रूप में, आर डी सटे हैं तो पहले आप डी से यहाँ डा कर लें, ऊपर किरा लगा दे, ए आपका कार्ड हो गया। तो यहाँ भी तो ए आर डी था ना, तो वहीं आर डी के रूप में। ऐसे आप अगर ट्रिक के साथ बनाओगे तब अच्छे से आपका बन जाएगा। तो कार्ड का मतलब आपका कार्ड ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो पी ए आर टी, इसको पढ़ते हैं पार्ट। तो यहाँ देखो ए आर टी क्या है, तो ए आर टी आपका आर्ट है। अगर इस तरीके से ट्रिक बनाना चाहते हो, नहीं तो हिंदी वाले की तरह आप सॉल्व करो। पी से पा, ए से आ का मात्रा, यहाँ भी देखो आर और टी इसी तरीके से आर डी की तरह सटे हुए हैं। तो यहाँ आर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। तो पहले आपको टी से टा कहना, तब ऊपर कीरा बनाना है। तो ये आपका हो गया पार्ट, और पार्ट का मतलब होता है यहाँ पे भाग। आगे जी ई टी, तो जी से देखो आपका यहाँ पे गा हो गया, ई से ए की मात्रा गे, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका गेट।
और गेट का मतलब होता है पाना। गेट का मतलब पाना, इनको नोट डाउन करिएगा आप। PET इसको पढ़ते हैं पेट। तो P से आपका पा हुआ, ई से एक ही मात्रा पे, और T से आपका टा हो गया पेट। और पेट का मतलब होता है पालतू। से पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर, तो वहीं पेट, पेट का मतलब क्या होता है पालतू। आगे INK, देखो INK को पढ़ते हैं इंक। तो आई देखो यहाँ शुरू में है, तो हमने बताया था कि जितने भी मान्यता लगाने वाले वर्ड्स होते हैं अगर शुरुआत में आते तो उनसे आपका स्वर बनता है। तो इसी तरीके से आपको ट्रिक बनानी है। तो आई देखो शुरू में, तो आपको यहाँ पे ई कहना है, और IN को इन पढ़ते हैं तो यहाँ जो यन है ना, इस पे बिंदी के रूप में, और के से आपका का, ये देखो हो गया इंक। और इंक का मतलब होता है दवात, और बहुत लोग दवात नहीं जानते। दवात का मतलब मैं बता दूं, स्याही होता है जो आप पेन में यूज करते हो, या फिर आप कोई प्रिंटर हो उसमें यूज होते हो, वहीं स्याही, ठीक है, ये जो चल रही है वो स्याही। तो दवात का मतलब स्याही होता है, इंक का मतलब यानी कि स्याही। THINK, अब देखो TH से यहाँ पे बना आपका था, अब यहाँ भी तो INK है, तो इसको भी तो इंक ही तो अभी पढ़े हो। छोटे छोटे से बड़े वाले बनते हैं वर्ड्स, ये आपको याद रखना है। पहले छोटे छोटे की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े वाले अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका जो ई होता है क्या करेगा, छोटी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, और वैसे भी आई छोटी ई की मात्रा करता है। यन यहाँ बिंदी लगाएगा, के से का बनेगा, ये देखो आपका थिंक हो गया। और थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। आगे DRINK, अच्छा देखो यहाँ पे डी के जस्ट बाद आर दिया है, तो डी से यहाँ पे डा करोगे तो नीचे जो आपका यहाँ पे रा लग जाएगा ना, क्योंकि डी के बाद है। अब यहाँ देखो डी के पहले था तो आपने ऊपर की रा को अप्लाई किया था, लेकिन अब बाद में तो नीचे की रा पर इस तरीके से अप्लाई होगी। जैसे TR से ट्रा बनता है, TR से त्रा बनता है, वैसे DR से आपका यहाँ पे ड्रा बनता है, और हिंदी वाले में भी ड्रा बनता है। और आई से छोटी ई की मात्रा, यानी यहाँ बिंदी, के से आपका का, ए आपका यहाँ पे ड्रिंक हो गया। तो इंक से आप याद रखना, अगर इस तरीके से वर्ड्स आए आप उनको यूज करिएगा अच्छे से। और ड्रिंक का मतलब आपका होता है पीना। देखो अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करके सीख सके, जिनको इंग्लिश पढ़ने से डर लगता है। आगे लिखा है CAT। अब देखो दो के बीच में यहाँ ए आपका है, तो क्या करोगे, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो यहाँ सी से का हो जाएगा, एक ही उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में कै, और टी से आपका टा हो गया कैट। और कैट का मतलब आपका होता है बिल्ली। ये सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन शुद्ध कैसे करना है, ठीक है। RELAX, देखो आर के बाद जो आपको ई आए, तो ई का उच्चारण आप बड़ी की ई का उच्चारण आप छोटी की मात्रा के रूप में यहाँ पे किया करें। जैसे आर से आपका रा हो गया, ई का उच्चारण यहाँ छोटी की मात्रा के रूप में। अब यल से ला हो गया, अब यहाँ पे LAX है, तो इसको पढ़ते हैं लैक्स। क्या पढ़ते हैं, लैक्स। तो यहाँ पे आपका यल से ला हुआ, इन दोनों के बीच में ए है, तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, ई एक्स है, यानी कि इस तरीके रिलैक्स, री हो गया एलैक्स, रिलैक्स। और रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। अगर कोई थका होता है आप बोलते हैं रिलैक्स, यानी कि थोड़ा आराम करना, रिलैक्स माने। REALLI, अब देखो आर के बाद यहाँ भी आपका ई है, तो आर से रा, छोटी की मात्रा हो गया RE री। ए आपका क्या है, अली है, यानी कि ए आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से यली करेगा, तो ए लिखा हुआ है रियली, रियली, इस तरीके से रियली। तो यहाँ पे या के रूप में यूज होगा। और डबल एल से आपको एक ही बार ला बनानी होती है, चाहे कोई भी वर्ड डबल बार आया हो, एक बार उच्चारण कहना है। वाई आ गया लास्ट में तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करनी है। देखो रोज़ क्लास करने आया करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक दिन करोगे और एक दिन में सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते हो। आगे है LIK, यार इसका मतलब रियली का मतलब होता है वास्तव में, मैं भूल जा रहा था, वास्तव में, या फिर आप अगर बोलना चाहो तो सच में, ऐसे बोल सकते हो, सच में। रियल मतलब सच होता है ना, वहीं वास्तव में या फिर सच में। LIK, देखो इसको पढ़ते हैं लाइक। क्या है आपका, लाइक है। देखो अगर ट्रिक बनाओ कि IKE को आप पढ़ोगे आइक, क्या पढ़ोगे, आइक पढ़ोगे। अब यल से आपका ला बनेगा भैया, जब IKE आइक है तो ये जो बड़ा वाला आ है क्या करेगा, आ की मात्रा अप्लाई करेगा, ई आपका इसी तरीके से, और आपका का, ये आपका लाइक हो गया। और लाइक का मतलब होता है पसंद, पसंद करना। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, लाइक का बटन दबाते हो, और लाइक तभी करते हो जब आपको पसंद आता है। और यहाँ पे देखो लिखा है डिसलाइक। अब लाइक का बटन ऐसे होता है, डिसलाइक का बटन नीचे होता है, डिसलाइक मत करिएगा,
देखो इसको देखो, डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा, आई से छोटी की मात्रा डी, ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया डिस, तो डी आई एस आपका डिस हो गया भैया। यल आई की अभी आपने पढ़ा था लाइक, तो डिस लाइक, और डिस लाइक का मतलब क्या होता है, ना पसंद कहना, ऐसे ना, ऐसे बोल दो ना पसंद कहना। लेकिन आप तो हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो आप लाइक करते हो, डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है। के डबल ई पी, तो के से आपका का, डबल ई से बड़ी की मात्रा की, पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे वो कीप, और कीप का मतलब होता है रखना। देखो अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाता है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ आप जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी क्लास रोजाना होती है, आकर के आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखो आगे है GROW, तो इसको पढ़ते हैं ग्रो, क्या पढ़ते हैं, ग्रो पढ़ते हैं, यानी कि OW का उच्चारण यहाँ ओ की मात्रा के रूप में आपका हुआ है। तो GR से क्या बनता है, ग्रा बनता है, इसी अभी आपने DR से ड्रा बना लिया था। तो जी से गा करोगे तो बगल में ही आर है तो नीचे लगाना पड़ेगा, और यहाँ ओ की मात्रा, ए आपका हो गया ग्रो, और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। BLOW, तो इसको भी क्या पढ़ोगे, देखो बी और यल यहाँ भी तो आपस में सटे हैं, तो वी से बनेगा आधा बा, यल से ला, और OW है तो ओ की मात्रा के रूप में उच्चारण हो गया आपका ब्लो। तो GROW ग्रो और BLOW ब्लो। ब्लो का मतलब आपका होता है बहना बोल दो, या फिर फूकना, अगर कहीं लिखा है ना तो उसके स्थान में आप ब्लो का यूज कर सकते हो। आगे NIC, तो मैंने बताया था आपको कि भैया IC को क्या पढ़ते हैं, आइस, और आइस का मतलब क्या होता है, सर बर्फ होता है, आपने बताया था बिल्कुल। तो यहाँ पे यन लग गया तो नाइस पढ़ दो ना, यन से ना इसका आ का मात्रा यहाँ अप्लाई करना, ई और सा ऐसे ही रहेगा, तो ये तो आपका नाइस हो गया, और नाइस का मतलब होता है अच्छा। FAT, देखो इसको पढ़ते हैं फेट। अब AT को क्या पढ़ा जाता है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको पता है पहले से वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ईमानदारी से, और जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने। ATE को पढ़ते हैं एट, इस तरीके से एट, और एट तो यहाँ पे यफ लग गया, तो यफ से बन गया देखो फा। अब ए क्या करता है, ए की मात्रा अप्लाई करता है फे, और टी से आपका टा, ए हो गया फेट, और फेट का मतलब आपका यहाँ पे होता है किस्मत, फेट का मतलब किस्मत। और DAT, इसको क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, जैसे डी से डा हो गया, अब 88 है तो ए की मात्रा और टा, ए आपका हो गया डेट, और डेट का मतलब होता है तारीख या फिर दिनांक, तारीख बोलो या फिर दिनांक बोलो, वहीं आपकी डेट है। ALT, तो इसको पढ़ते हैं ऑल्ट, इस तरीके से देखो ALT ऑल्ट। और ऑल्ट क्या है, देखो कीबोर्ड में एक बटन होती है ऑल्ट, आप ऑल्ट प्रेस करते हो कोई भी चीज़, आप जैसे कि बड़ा करने के लिए ऑल्ट दबाते हो ना, तो वही ऑल्ट। ऑल्ट क्या है, एक कीबोर्ड की कुंजी है, कीबोर्ड की कुंजी बोल दो, बटन बोल दो या फिर कुंजी बोल दो, ठीक है। कीबोर्ड में होता है आल्ट ना, आल्ट बटन होती है, तो ऐसे यहाँ भी HALT, इसको क्या पढ़ेंगे, हाल्ट पढ़ेंगे। भैया इतना आपका आल्ट है तो ऐसे हा करोगे, इसका आ का मात्रा यहाँ अप्लाई करोगे, ऊपर जो ऐसे बनाए हो इस तरीके से ऐसे करोगे, और आधा लट्टा ऐसे ही तो होगा, और आपका हाल्ट हो गया। और हाल्ट का मतलब होता है रुकना। इस तरीके से क्या आपको कभी किसी ने पढ़ाया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब वीडियो पे कमेंट आना चाहिए। TELL, तो इसको क्या पढ़ोगे बताओ सर, टी से टा पढ़ेंगे, और ई से एक ही मात्रा, और डबल एल है तो एक ही बार उच्चारण, ये आपका हो गया टेल, और टेल का मतलब होता है आपका बताना। एक बात और आपको समझा दूँ, यहाँ पे टी को ता के रूप में यूज मत करना भैया, हिंदी वाले में होता है, यहाँ टा बनेगा। WELL, इसको पढ़ते हैं वेल, तो W से वा, ई से एक ही मात्रा वे, डबल एल से आपको एक ही वाला करना, ए हो गया आपका वेल, और वेल का मतलब आपका होता है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कुआं, ठीक है, कुआं। आगे देखो REST, इसको पढ़ते हैं रेस्ट, तो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, और यहाँ पे देखो आपका क्या है, यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस से बनेगा आधा सा, और टी से टा, ए हो गया रेस्ट, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। आज आपको मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ना, चलिए आराम। TEST, देखो टी से बना आपका टा, ई से एक ही मात्रा टे, यहाँ भी यस और टी है, एस से आधा सा, और टी से टा, ए हो गया टेस्ट,
और टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। आपका स्कूल में टेस्ट होता है ना, मंथली या हो या फिर आपका वो हाफ ईयरली हो या फिर वार्षिक हो। BEST इसको पढ़ते हैं बेस्ट। तो बी से आपका बा, ई से एक ही मानता वे, यस और टी है तो इससे आधा सा टी से ये होगा वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा बोल दो। आगे है START। अब देखो यहाँ पे यस के बाद टी है तो इससे बनेगा आधा सा। अभी आपने देखो इन तीनों में बनाया है। टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर टी आपस में सटे हैं तो आर पहले है तो ऊपर क्रिया बनाएगा, यानी कि टी से टा ऊपर क्रिया स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। PLAY। अब देखो AY को हमने बताया था भैया ए के साथ अगर वाई आया करे तो आप इन दोनों का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया करे, बताया था ना। अब जो लोग पहली बार आए उनको यार नहीं पता होगा, लेकिन वो ध्यान से सुने और नोट डाउन भी कर लें। देखो जो मैं बोला करूँ ना, अगर उसको अच्छे से नोट डाउन किए रहोगे फिर बाद में याद करोगे ना, जल्दी याद हो जाएगा यार। देखो पी और एल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा, यल से आपका ला। अब AY है तो एक ही मात्रा के रूप में आप यहाँ पे उच्चारण करोगे, हो जाएगा प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना, बहुत प्ले होता है। अब कौन सा खेलना चाहते हो वो समझो आप। DAY इसको पढ़ते हैं डे। तो डी से आपका डा, AY है तो एक ही मात्रा के रूप में डे। और डे का मतलब होता है दिन, दिन रात समझते हो ना, वही दिन। LOCK। अब देखो सी के साथ अगर के आए तो उन दोनों को मिला करके हम उसको का ही पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं भी सी और के आए एक साथ तो देखो इसको LOCK इसको पढ़ोगे आप लॉक, यानी कि OCK को आप यहाँ पे ट्रिक बनाओ कि इसको हम पढ़ेंगे ऑक, ठीक। अब यल से ला बनेगा तो इसका आ का मात्रा और ऐसे फिर के आपका का, ये हो गया लॉक। और लॉक का मतलब होता है ताला। CLOCK। अब यहाँ पे देखो सी और यल दिया हुआ है तो सी यल आपस में सटे हैं तो सी से आधा का, यल से आपका ला। मैंने ये भी बताया था कि सी के बाद AI UI OI यल आए तो आपको का भैया पढ़ना है। हमने क्लास आपको बताया था, हमने आपको कैट भी बताया था और हमने आपको कोट भी बताया था। तो याद रखना आप उस क्लास को ज़रूर देखो जो हमने कल बनाई थी यार। अब देखो यहाँ पे ऑक है तो क्लॉक हो गया, आप इस तरीके से क्लॉक। और क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी होता है। CLICK इसको पढ़ते हैं क्लिक। ऐसे सी और एल आपस में सटे हैं तो सी से आधा का, यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, सी के है तो आपको का ही पढ़ना एवं क्लिक। और क्लिक का मतलब होता है बस वही क्लिक कहना। आप देखो दबाना भी बोल सकते हो। कोई चीज़ होता है आप कंप्यूटर में क्लिक करते हो ना, यानी कि ओपन करते हो, उसको खोलते हो नहीं, प्रेस करते हो, यही काम होता है। तो आप क्लिक करना ऐसे बोलो, ठीक है। क्लिक मतलब क्लिक करना। चलो आगे देखते हैं। आगे है OKAY। अब देखो ओ आपका यहाँ पे ओ हो गया और के से हमने यहाँ पे का बनाया। AY क्या करता है भैया? अभी हमने प्ले में बताया, डेम बताया ना कि AY साथ में तो एक ही मात्रा लगाता है। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी ओके लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसको और कुछ मत पढ़ देना। ओ और के लिखा हो तब भी ओके पढ़ना, OKAY लिखा हो तब भी ओके पढ़ना। और इसका मतलब होता है ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक है। आगे देखो WHEN। अब देखो W के बाद एच है तो W से आपको बनाना है यहाँ पे आधा वा, H से हा, ई से एक ही मात्रा, एन से ना हो गया वेन। वेन का मतलब होता है कब या जब, चाहे कब बोल दो या फिर आप यहाँ पे जब बोल दो, ठीक। THEN देखो TH से आपका दा बनेगा यहाँ पे, ई से एक ही मात्रा, एन से ना ए हो गया देन। और देन का मतलब होता है तब। WHAT इसको पढ़ते हैं व्हाट। अब देखो WH आपस में सटे हैं तो W से आधा हुआ, H से आपका हा, ए से आ का मानता, T से टा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। HELP हेल्प। तो जैसे आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यहाँ यल और पी आपस में सटे तो एल से आधा ला, पी से पा, ए हो गया हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अरे मदद लिखो पूरा यार, आधा दा नहीं, ठीक है, पूरा दा रहेगा, ठीक। मदद करना। SELEEP ये भी आपको लास्ट में होमवर्क भी आज दूंगा, क्योंकि रोज़ तो नहीं देता हूँ लेकिन आज दूंगा आपको, क्योंकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, आप भी खोजो। SEL आपस में सटे हैं तो इससे आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना,
ठीक है। आगे यूएसई, देखो इसको पढ़ते हैं यूज, क्या पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यू आपका ऐसे यू और यस के बाद देखो ई है। तो देखो एक चार चीज़ आप यहाँ पे ट्रिक के साथ बना लो, थोड़ा नोटिस करना कि यस के साथ अगर ई लगा हुआ होता है ना, ज़्यादा करके हम यस को जा के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से जा, ये आपका हो जाएगा यूज, और यूज का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है। FUSE, तो देखो ये आपका यूज है, इसको पढ़ेंगे फ्यूज, एफ लग गया तो फ्यूज, तो यहाँ पे एफ से आधा फा इसका यूज कर दो, ये आपका देखो फ्यूज हो गया। और फ्यूज का मतलब भी आपका फ्यूज ही होता है, और आप फ्यूज जानते हो लाइट वाले में जो फ्यूज होता है, जो बोर्ड में लगता है। EXCUESE, इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज, ये आपका एक्स है, यानी कि इस तरीके से एक्स, ये आपका क्यूज है, तो आप ऐसे क्यूज पढ़ेंगे, क्यूज। ये देखो सी के बाद यू है ना, तो सी का उच्चारण का के रूप में करोगे ना, तो यूएसई यूज है, तो FUSE फ्यूज है, तो CUSE क्यूज है, ठीक है। अब एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ़ी, माफ़ी। आप बोलते हो ना प्लीज़ एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ़ करें। OUT, इसको पढ़ते हैं आउट, आउट, और आउट का मतलब होता है बाहर, आप स्टेडियम से बाहर हो जाएंगे अगर आउट हो गए तो, या फिर आउट मतलब बाहर जाना भी होता है। SOUTH, इसको पढ़ते हैं साउथ। भैया OUT जब आपका आउट है तो ये आपका क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि यहाँ पे एच भी दे दिया, एस से आपका था बन गया TS से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ। और साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। देखो मैं इस तरीके से बनाता ही हूँ ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है मजबूत हो जाए, और आप श्योर हो जाए कि हाँ यार इस तरीके से बनाया जाता है, और आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ सही है यार, इस तरीके से ऐसे बनेगा, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे। FROM, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम, इस तरीके से आप पढ़ो फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब होता है से। चलो आगे है DROP, इसको पढ़ते हैं ड्रॉप। देखो DR से आपका ड्रा, OP ऑफ होता है, देखो OP को पढ़ते हैं ऑफ, ऑफ यार इस तरीके से, सॉरी ऑफ, तो ये आपका ड्रॉप, और ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। तो ये आप बताइएगा, होमवर्क दे रहा हूँ अब। PINK, तो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद के एन बिंदी के रूप में, कैसे का आपका पिंक हो गया, और पिंक का मतलब क्या होता है, लिख दे रहा हूँ गुलाबी। ये रहेगा आपका होमवर्क, ये रहेगा आपका होमवर्क, ये रहेगा आपका होमवर्क। अब आप ढूंढ के बताइएगा, या फिर अगर आपको आता हो तो आप ज़रूर बताइए, लेकिन मेहनत करो यार। तो ये आपके चारों होमवर्क आप ज़रूर करिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग गई हो तो वीडियो का जो लाइक का बटन है दबा दीजिए, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही जुड़ के अच्छे से मज़े से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हज़ारों लोगों के साथ आकर के शाम को प्रैक्टिस भी किया करें, ठीक है। चलिए बाय।